जय सिया राम। आज हम बात करते हैं साढ़े साती और पनौती। क्या है साढ़े साती, क्या है पनौती, हमें नहीं पता, परंतु इसके डर से हर व्यक्ति डरता है। अरे साढ़े साती आ रही, अरे पनौती आ रही। तो मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं सभी को कि साढ़े साती और पनौती में जरूरी नहीं है कि आदमी को डरना ही पड़े, और डरने जैसा कुछ भी नहीं है। पनौती कहते हैं शनि की एक ढैया को। ढैया होता है 2.5 वर्ष की शनि की एक गोचर में एक राशि से दूसरी राशि में 30 माह की अवधि तक शनि एक राशि में गोचर करता है। अब साढ़े साती हो गई, 2.5 को 3 से गुणा करो, यानी शनि 12वें स्थान में हो, शनि पहले स्थान में हो और शनि दूसरे स्थान में हो। इन 3 क्रम को साढ़े साती कहते हैं। 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, ये हो गई साढ़े साती। यानी 7.5 वर्ष तक शनि महाराज का ये भोग्य काल होता है। हाँ, ये थोड़ा कष्टकारी जरूर होता है, क्योंकि शनि का इस अवधि के अंदर उस व्यक्ति के कर्मों का हिसाब शनि महाराज के द्वारा किया जाता है। 2.5 वर्ष के 3 काल को पूरा करती है, यानी उसको 90 महीनों तक इसका अनुभव होता है। इसमें व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, संघर्ष भी बहुत होते हैं, और इसके साथ साथ व्यक्ति एक नई सफलता, नई ऊंचाई की तरफ भी जाता है। अब किनको साढ़े साती फलती है, किनको साढ़े साती नहीं फलती, किनको ढैया पनौती फलती है, किनको नहीं फलती, ये एक ऐसा विषय है जो मतांतर में है। किंतु मैं स्पष्ट कर दूं, जिसकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में है, बली हैं, केंद्रगत हैं, त्रिकोण अवस्था में, उनको शनि की ढैया यानी पनौती या शनि की साढ़े साती हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति ही करवाएगी, व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं करेगी। यदि कुंडली में शनि नीच के हैं, शत्रु राशिस्थ हैं, त्रिक भाव में है, 6, 8, 12वें स्थान में है, तो व्यक्ति के जीवन में उस 2.5 वर्ष की ढैया में या साढ़े साती में परेशानी और रोज नए संघर्षों का सामना, चुनौतियों का सामना करना ही करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके उपचार के माध्यम से, इनके दान से, इनकी भक्ति से शनि के इस कुप्रभाव को कम किया जा सकता है। शनि महाराज की सबसे एक बहुत अच्छी बात है, शनि न्यायाधीश ग्रह है, न्यायप्रिय है, कर्म प्रधान ग्रह शनि है। अच्छी अवस्था के शनि जातक को जीवन में कभी भी खराब कर्म नहीं करवाते हैं, तो उनको आगे जाकर उस अवधि में खराब परिणाम नहीं भुगतने पड़ते हैं। किंतु जो व्यक्ति चोरी करता है, गलत काम करता है, किसी भी तरीके से दूसरों की हानि करता है, उसको शनि के इस पनौती एवं साढ़े साती के काल में उसे परेशान और संघर्ष करने ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या क्या जतन करने से, क्या क्या उपचार करने से शनि के पनौती एवं साढ़े साती के काल में व्यक्ति को परेशानियों का सामना कम करना पड़े और उन्हें लाभ हो, उसके लिए कुछ कार्य हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन में करते रहना चाहिए। जैसे हनुमान जी की आराधना। पौराणिक कथाओं में शनि का और हनुमान जी की बहुत सी कथाएं हैं, जिसमें कहीं ना कहीं शनि के लिए हनुमान जी एक सहयोगी सिद्ध हुए हैं। तो शनि महाराज का विशेष आशीर्वाद हनुमान जी के साथ रहता है। तो जो व्यक्ति इस खराब परिस्थिति में, यानी ये कहें कि वो अपने संघर्षों के समय में, अपनी ढैया, अपनी साढ़े साती के समय में हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। नित्य हनुमान जी के दर्शन, हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को सत्कर्म ज्यादा करने चाहिए, लोगों का भला ज्यादा करना चाहिए, इससे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन आधा दिन शनि महाराज की कृपा से हनुमान जी को दिया गया है। दोपहर बाद यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति शनिवार के दिन करता है, तो उसको अपनी साढ़े साती और अपनी इस पनौती में
निश्चित ही आराम मिलता है, उसको अपने संघर्षों में काफी हद तक सहयोग मिल जाता है, जिससे उसकी संघर्ष और ये परेशानियां कम होती है। दूसरा है, व्यक्ति को शनि चालीसा नियमित करनी चाहिए। शनि दर्शन, शनि को तेल अर्पण आदि कार्य व्यक्ति को जीवन में करने चाहिए। इससे भी शनि महाराज के ये दुष्परिणाम जो हैं कम मिलेंगे। दूसरा है, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने से भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। जैसे व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई जीवन में होता है तो वो होता है उसका बुढ़ापा। वृद्धावस्था में व्यक्ति निशक्त होता है, वो पावरलेस हो जाता है, उसके पास वो नहीं रहता जो उसके जवानी में उसके हाथ में जो रहता है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी रहता है। इस अवधि में उस व्यक्ति के लिए कोई ऐसा शनि पीड़ित व्यक्ति अगर उसकी सेवा करे, उसको सपोर्ट करे, तो वहां शनि महाराज प्रसन्न होंगे और उसकी पीड़ा काफी हद तक कम हो जाएगी। ऐसे बहुत से और कार्य हैं, जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हो, ऐसे वृद्ध जन हो, उनको चप्पल दान करें। वस्त्र नहीं है, उनको वस्त्र दान करें। अन्न नहीं मिला है, किसी को भूखा है, उसको अन्न दान करें। इनसे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। रोगियों की सेवा करने से भी शनि त्वरित शुभ परिणाम प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं। जय सिया राम।